नमस्कार। आज का टॉपिक मेरा अंगूठे से संबंधित है। एक भाई ने प्रश्न किया था कि अंगूठे पर जो हड्डी निकलती है, जैसे इस चित्र में आप देख पा रहे हों, यहाँ पे एक हड्डी निकल रही है ना, इस सेक्शन में। इस हड्डी का निकलना क्या हानिप्रद है और क्या लाभप्रद है, इसके क्या मायने हैं, ये उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और साथ ही इस प्रश्न को उन्होंने और भी आगे बढ़ाकर पूछा है कि इस हड्डी का निकलना, आप हमेशा कहते हैं अपने वीडियो में कि ये 36 या फिर 42 साल तक आदमी को रोक के रखता है। जी हाँ, मैं कहता हूँ, ये बहुत लोगों के हाथ में मैंने रीडिंग के दौरान ये शब्द कहा है। तो उन्होंने ये भी प्रश्न किया है कि ये 36 तक रोकेगा कि 42 तक रोकेगा, ये हम कैसे जानेंगे? वहाँ हड्डी तो किसी के भी हाथ में निकली है, तो ये 36 होगा कि 42 होगा, इस पर भी चर्चा कीजिए। बहुत उत्तम प्रश्न किया है आपने। देखिए, अंगूठे पर वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बिंदु नहीं होगा जो आपके दिमाग में होगा जिस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया होगा। अंगूठे से संबंधित सारे बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया है। जो इच्छुक हैं वो वीडियो लिस्ट में जाइए, अंगूठे पर देखिए कितना वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है। उसके बाद भी अगर कुछ पॉइंट रह जाता है, जैसे कि इस भाई का रह गया, इन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न किया और बहुत अच्छा प्रश्न किया, इसीलिए मैं सोचा कि चलो इस पर भी मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊं, ताकि जो इच्छुक होंगे, जिनको पामिस्ट्री पे लगन है या सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत लाभप्रद वीडियो होगा। देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, बहुत लोगों के लिए बोरिंग होगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो फिर भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो भी थोड़ा देखिए, इंटरेस्ट ज़रूर आएगा आपको। और अगर इंटरेस्ट रखते हैं तब तो आप बिना कहे इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे सुनने के बाद में। तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक कंफ्यूज करेगा आपको, बारीकियों को समझना पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें अर्थ की अनर्थ हो जाएंगी। ठीक है ना? तो बारीकियों को समझने के लिए फंडे को समझे, जो अभी मैं बताऊँगा, उसके बाद रिलेट करें तो मज़ा आएगा आपको। ठीक है? और वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर आपको लगे कि दोबारा मुझे सुनना चाहिए, जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो सुनने के बाद में, देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए। कुछ गलत लगे बिंदास कमेंट कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं अगर गलती है तो मैं सुधारूँगा। ठीक है? चलिए, आप मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है मैं आपके सामने रखता हूँ, आप आजमाइए अपने हाथ में, अपने दोस्त यार रिश्तेदार जिसके भी हाथ में ऐसा अंगूठा आपको दिखता है, आजमाइए। ठीक है ना? चलिए, देखिए, सबसे पहले बात करता हूँ अंगूठे से। ये जो पॉइंट उठा है, इसको मैं शुरुआत लेके जाता हूँ मालव्य महापुरुष योग से। ठीक है? क्योंकि घुमा फिरा के चीज़ें वहीं पर घूमेंगी, तो मैं पहले ही मालव्य महापुरुष योग के बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाया हूँ, सेपरेट वीडियो मालव्य महापुरुष योग के बारे में। अगर वो इच्छुक हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा, ताकि और आपको मज़ा आएगा। और अगर नहीं देखना चाहते हैं, आपको शॉर्टकट में चाहिए, तो एक लाइन पे बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर टॉपिक पे आ जाएंगे। ठीक है? देखिए, मालव्य महापुरुष योग क्या होता है? ये शुक्र के कारण से बनता है। कुंडली में, जैसे आप जानते हो, कुंडली की हम लग्न बोलते हैं, लग्न में या शुक्र की स्थिति ऐसी हो, उच्च का शुक्र है, तो फिर ऐसे समय में आपको क्या बनता है? मालव्य महापुरुष योग बनता है। तो ये जो जिनका आप हाथ देख रहे हैं ना, ये जो चित्र बना है जिनका हाथ, इनके ये तुला लग्न के हैं, और तुला लग्न में शुक्र इनके लग्नेश हैं। कहने का मतलब मालव्य महापुरुष योग इनके हाथ में क्लियर कट बना हुआ है। अब ये तो होगी कुंडली की बात। अब हथेली में इसको हम कैसे देखें? तो उसके 3 लक्षण हैं, मुख्य लक्षण 3 है। देखिए, 3 मुख्य लक्षण हैं। क्या है? पहला चीज़, आपका शुक्र का पर्वत उठा होना चाहिए, जो कि इनके हाथ में ठीक है। दूसरा चीज़, आपका अंगूठा बहिर्मुखी होना चाहिए। ये जो दिख रहा है ना आपको कर्व, ये कर्व होना चाहिए, और अंगूठा नुकीला होना चाहिए, और ये जो ऊपर वाला फैलेंज है ये लंबा होना चाहिए। तीनों कंडीशन अंगूठे पे होनी चाहिए। ये दूसरा कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, आपकी जो जीवन रेखा है ये पूर्ण रूप से गोलाई लेके चले तो अति श्रेष्ठ। जैसे ये हाथ में आप देख रहे हैं, पूर्ण रूप से गोलाई लेके चल रही है। तो इनके जो 3 मुख्य कंडीशन है ना, ये तीनों के तीनों कंडीशन इनके हाथ में आपको दिख रहा है।
तो इनके हाथ में मालव्य महापुरुष योग क्लियर कट बना हुआ है। अब मालव्य महापुरुष योग होने से महापुरुष योग, हम शब्द ही ऐसा बोल रहे हैं, है ना, तो बहुत धन, वैभव, मान सम्मान, सुख, समृद्धि, सब प्रकार के भोग की प्राप्ति, बड़े बड़े वाहन की प्राप्ति, ये सारे योग मालव्य महापुरुष योग देता है। तो क्या सबको मिलेगा? बहुत लोग होंगे जिनके हाथ में मालव्य योग बना होगा और बिल्कुल मिडिल क्लास जीवन बिता रहे होंगे, है ना। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, अब मैं कुंडली की शाखा पे तो उतना ज्ञानी नहीं हूँ, तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको हस्तरेखा से समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ऐसा है, ये जो हड्डी का निकलना जो है ना, ये ब्रेक लगाता है। मैं अक्सर अपनी पाम रीडिंग करता हूँ, जब भी बहुत लोगों के हाथ में ऐसा जब मुझे दिखता है, मैं अक्सर कहता हूँ ये 36 साल या फिर 42 साल तक आपको संघर्ष कराएगा, आपके प्रोग्रेस में ब्रेक लगाएगा। आप लाख प्रयत्न कर लो, आपको ये सक्सेस होने में बहुत परिश्रम करवाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेकर का काम करता है। अब ऐसा भी हो सकता ना, किसी के हाथ में ऐसी स्थिति बनी लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, हो सकता है। इसको समझने के लिए ये जो ब्रेक लगा है ना आपको, ये 36 में लगेगा, आपने जो प्रश्न किया है कि 36 तक लगेगा या 42 तक लगेगा, कि कब तक लगेगा, ये हम कैसे जानें। देखिए, अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पर, समझना, यहीं से आपको थोड़ा कंफ्यूज जो स्थिति बनेगी कन्फ्यूजन की, यहाँ से बन सकती, इसको बारीकी से समझना। अभी तक मैंने जो बताया ना आपको 3 कंडीशन, मैंने बोला ये मालव्य महापुरुष योग निर्माण हो चुका है। अब ये मालव्य महापुरुष योग आपको कितना फल देगा? पहला फल, जैसे ही साथ में देख रहे हैं हड्डी निकल गई, पहले ही बता दिया कि भाई अब पहले जवानी, मतलब जो आधा उम्र तक आपको इसका भोग नहीं मिलेगा, आधा उम्र आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मान लो 70 साल की एवरेज लाइफ पकड़ लेते हैं, तो 35-36 तक तो आपको झेलना ही पड़ेगा। उसके बाद में जाकर चीज़ें थोड़ी सी आपके फेवर में आएंगी। यहाँ से ये समझ में आ गया, हड्डी निकल गया इसलिए, ठीक है। तो ये संघर्ष की स्थिति, यहाँ तो पहला ब्रेक लग गया। अब आते हैं आगे मेन पॉइंट पर। जब हम धन की बात करते हैं, ठीक है, कितना धन होगा, कितना विस्तार होगा, कितना बड़ा हम अपना एम्पायर खड़ा कर पाएंगे, कितने बड़ी मात्रा में हमको मालव्य योग का फ़ायदा मिलेगा, तो आपका वो डिसाइड होगा भाग्य रेखा से, ठीक है ना। अभी साथ में हम देखते हैं, चलिए एग्जांपल के लिए, ये देखो मैं जूम किया। अब इनकी अगर भाग्य रेखा आप देखें, यहाँ से चालू हुई, ठीक है। अब यहाँ पे जीवन रेखा पे आओ, क्योंकि तीनों कंडीशन में एक कंडीशन तो जीवन रेखा भी थी। जीवन रेखा अगर बार बार ऐसी कट रही है आपकी, देखो इनकी जीवन रेखा के क्या हाल हुआ है, मंगल ने क्या हाल किया हुआ है, इतनी ज़्यादा कट रही है। इसका मतलब अगर आप देखें यहाँ से एक ऐसा अनुमानन एज निकालेंगे आप, तो 35-36 तक तो इनकी जीवन रेखा में अपार संघर्ष है, बार बार तकलीफ़ें हैं, बार बार फेलवर है, बार बार असफलता है, बार बार पैर में बंधन है, जंजीर है। ऐसा जब कट लग रहा है तो आदमी कहाँ से सक्सेस करेगा? एक तो जीवन रेखा ने इसको रोक रखा है, परिवार कुटुंब की जवाबदारी, पारिवारिक कुछ भी ऐसा कारण जिसके कारण से प्रोग्रेस में बाधा, स्वास्थ्य में बाधा, इन सारी चीज़ों को बता रहा है। वही आप आएंगे भाग्य रेखा में, तो भाग्य रेखा में भी आप क्या देख रहे हैं, नीचे हिस्से में भाग्य रेखा नहीं है। इसका मतलब भाग्य का साथ नहीं, धन के लिए संघर्ष, ठीक है। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा कंडीशन है। इसका मतलब ये भाग्य रेखा में सुधार कहाँ से हो रहा है? ये इनकी जो भाग्य रेखा यहाँ पे मस्तिष्क रेखा मिल रही है ना, इस इनके हाथ के हिसाब से ये 42 आ रहा है, ठीक है। अब 42 के एज में ऐसा नहीं बोलूँगा कि 42 से इनको पहले सफलता नहीं मिलेगी। जैसे अगर इनके हाथ में हम जाके देखें तो धन की रेखा यहाँ पे सुधार हो गया है ना। तो इनका 30 के एज के बाद में इनके जीवन में चीज़ें आसान होना चालू हो जाएंगी, भाग्य का साथ मिलना चालू हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी बड़ी और मोटी मोटी राहु रेखाएं इनको काट रही हैं। कब तक? 42 साल के एज तक। 42 के बाद क्या हो रहा है देखो, एक भाग्य रेखा, सपोर्टिंग भाग्य रेखा, रेंटेड इनकम या कोई मल्टीपल इनकम के कोई इनके सोर्स जनरेट होंगे, इस टाइप के सोर्स हो सकते हैं इनकम के, ठीक है। कुछ ज़मीन जायदाद से भी इनको इनकम का सोर्स बन सकता है। एक और इधर से भी जा रही है। कहने का मतलब यहाँ पे इस सेगमेंट में हम देखें, जब 42 के बाद के सेगमेंट में ये देखो, आगे बढ़ते जाओ आप, ठीक है, मल्टीपल रेखाएं दिख रही हैं धन की। तो जाहिर सी बात है इनके हाथ में ब्रेक कहाँ तक लगा है? 42 तक
लगा हुआ है। 42 तक इनकी रगड़ाई होगी, 42 के बाद में जाके इनका जीवन उत्तम हो जाएगा। ठीक है, तो इनका मालव्य योग का फ़ायदा इनको कब मिलेगा? जाहिर सी बात है अभी ये 42 में जाके मिलेगा। समझ गए ना? इस तरीके से उसको आपको समझना है। वही अगर हम देख लेते हैं कि किसी के हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से चल रही, कोई कटफट नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रही भाग्य रेखा, तब ये जो मालव्य योग का जो इनको फ़ायदा मिलेगा, ये बहुत बड़ा मालव्य योग का फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत बड़े लेवल में कुछ फेमस सेलिब्रिटी हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र का फील्ड है ना, शुक्र मीडिया है, शुक्र आपका भाई आकर्षण से संबंधित जहाँ पे भी काम हो रहा है, फिल्म जगत है, सब मीडिया हम शुक्र से जाकर देखते हैं। तो इस टाइप का अगर बना हुआ है तो बहुत बड़ा आदमी कोई होगा, बहुत बड़े लेवल का धनवान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम जैसे एक चीज़ और देखें, एक रेखा यहाँ गई, फिर दूसरी टूटी, फिर यहाँ तीसरी, ऐसा मतलब टूट टूट के शनि पर्वत तक पूर्ण रूप से लंबाई पूर्ण है, लेकिन टूट टूट कर है। भाग्य रेखा का टूट टूट कर चलना भी उस मालव्य योग के प्रभाव में कमी लाता है। ठीक है, अगर ये सिंगल रेखा होती तो बहुत बड़ा धनवान होता। अभी टूट टूट कर चल रही है तो धनवान तो होगा, लेकिन उस स्तर का नहीं जिसको हम बहुत बड़ा धनवान बोलेंगे। तो जो इनकी जो वैभव है, जो इनका सुख का जो दायरा है, जो इनका जो भोग है, उसमें कुछ कमी आएगा, है ना, मालव्य योग में कुछ कमी आएगा। तो यहाँ पे देखो ये रेखा के कारण से इनको बहुत बड़ा तो सफलता नहीं मिलेगा, बहुत मतलब हाई लेवल की, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की तो नहीं मिलेगी। लेकिन मालव्य महापुरुष योग है, मतलब महापुरुष यानी पुरुष से तो श्रेष्ठ, यानी कि आम जो मिडिल क्लास से ऊपर ही इनका जीवन समाप्त होगा, अपर मिडिल क्लास तक जाएगा, एक करोड़पति लेवल में आ सकता है, ऐसा इसको समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मालव्य महापुरुष अपने आप में करोड़पति तो बनाता ही है, एक करोड़ों का दर्शन आपको जीवन में करा देता है एक मालव्य महापुरुष योग बनने से। ठीक है, तो अगर इस टाइप की स्थिति है तो अच्छी स्थिति है। अब मान लेते हैं सब चीज़ तो बना हुआ है, मालव्य योग बना हुआ है, लेकिन भाग्य रेखा इतनी कमज़ोर है, एकदम शिथिल है, पूरी गाढ़ी होकर चल रही है तो लंबाई पूरी गाढ़ी होकर चल रही है, या फिर लहरदार होकर चल रही है, दूषित है, तब मालव्य योग का फ़ायदा मिलेगा? नहीं, तब मालव्य योग भंग हो गया आपका। ठीक है, तब मालव्य योग का भंगता इसको कहा जाता है ऐसे समय में, या भाग्य रेखा ही नहीं है, मालव्य योग भंग होता है। ठीक है, तो ऐसे समय में इंसान को मालव्य योग होकर भी कुछ नहीं मिलता है, एकदम सामान्य ज़िंदगी ऐसे लोगों की बीत जाती, इस तरीके से उसको समझना पड़ेगा। ठीक है ना? अब देखिए आगे देखते हैं। अब आते हैं हम अपने पॉइंट पे, मालव्य योग मैंने एक समझाने के लिए कहा, हम अब आते हैं पॉइंट पे, अंगूठे का हड्डी निकलना क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको समझाया यहाँ पे कि अंगूठे का हड्डी निकलना हम किस तरीके से समझेंगे, 36 होगा कि 42 होगा। हम एक एग्जांपल से, हम भाग्य रेखा से, अभी जो मैंने समझाया मालव्य योग के बहाने से, तो इस तरीके से ही उसको समझना है कि आपको कब तक ब्रेक लगा हुआ है। किसी किसी का ये 48 साल तक भी ब्रेक लगता है। ठीक है, तो इसमें 42 साल तक ही नहीं, 48 साल भी ब्रेक लगता है। तो वो आपको देख लेना है आपकी भाग्य रेखा कब सुदृढ़ हो रही है। जब से भाग्य रेखा का आपको सपोर्ट मिलेगा, तब से आपको ये जो ब्रेक है इससे फिर आज़ादी मिलेगी, तब फिर आपकी गाड़ी अच्छे तरीके से भागेगी। ये इसका मतलब ये होता है। तो 36 और 42 का आपने प्रश्न किया था, वो तो क्लियर मैंने कर दिया। अब आते हैं कुछ बिंदु पर, इसके अलावा क्या दिखाता है, और इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को दिखाता है। अब क्या है वो चीज़ें? जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे हड्डी निकलेगी और अंगूठा बेंड होगा ना, तो ये जो सेक्शन है ना आपका कमज़ोर होता है, ये जो सेक्शन है पतला होता है। तो ऐसे लोगों का बार्गेनिंग स्किल कमज़ोर होता है, ऐसे लोग अच्छे परचेसर नहीं होते, ये कुछ भी करने जाएंगे। अब इसका कारण क्या होता है, देखो इसमें एक अर्थ निकलता है यहाँ से, ये शुक्र का एरिया है अंगूठा, और जब उस पर लचीलापन आ जाता है, लचीलापन होता है कंप्रोमाइज़ का। ठीक है ना? और ये यहाँ पे जब पतला होने लगता है, ये सेक्शन आता है आपका बार्गेनिंग पावर, आपका परचेसिंग पावर, ये सारी चीज़ों को भी दिखाता है ये। तब ऐसे जो बंदे होते हैं, ये शुक्र के प्रभाव में आकर ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ पालते हैं, सोच के जाएंगे घर से कि नहीं यार महंगा नहीं खरीदूंगा मैं, लेकिन ये इनका नज़र टिकेगा महंगे पे ही, और जितना पैसा ये बचाने की सोच के गए हैं पूरा ख़त्म करके आएंगे और ब्रांडेड चीज़ लेके आएंगे। समझ गए? जो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी अट्रैक्ट करेगी, ये शुक्र अपना खेल खेलता है ऐसे समय में। तो ऐसे लोग का बार्गेनिंग पावर कमज़ोर होता है, सेंस ये निकल रहा है। दूसरा चीज़, ऐसे लोग थोड़े से अपने हित की रक्षा नहीं कर पाते, जिसको मैं बोलता हूँ। ठीक है ना?
तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आता है यहाँ पे। अब तीसरा नेगेटिव पॉइंट क्या आता है, देखो इसको समझना है। यहाँ पे हड्डी निकलना ये आपकी शारीरिक कमजोरी को भी बताता है। ऐसे जो बंदे होते हैं ना जिनके हाथ में इस टाइप से हड्डी निकलता है, ऐसे लोग आराम पसंद होते हैं, ऐसे लोग मेहनत भरा काम नहीं करते हैं या कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं या फिर कर ही नहीं पाते हैं। अब दोनों सेंस इसलिए ऐसा है क्योंकि ये जो हड्डी निकलना ये अपने आप में एक रोग को बताता है। आप एग्री करेंगे, आप अपने हाथ में देखिए, अगर आपके हाथ में है तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। ऐसे लोगों को साइटिका की बीमारी, साइटिका मतलब जो नस से संबंधित होता है ना, नस से संबंधित दर्द, नस का दर्द का प्रॉब्लम या नस से संबंधित कोई गंभीर प्रॉब्लम या साइटिका का प्रॉब्लम, कमर दर्द का प्रॉब्लम, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को देखा जाता है। तो ये हड्डी का निकलना आपके कमज़ोर स्वास्थ्य को, कमज़ोर जॉइंट कमज़ोर या जॉइंट में दर्द, नस में दर्द, इन सारे चीज़ों को ये बताता है। ठीक है, ये उस चीज़ को भी बताता है। तो केवल हड्डी निकलना को जीवन में संघर्ष होगा ऐसा नहीं है। ये जीवन में संघर्ष का तो एक दृष्टिकोण आपको देगा ही देगा, उसमें नो डाउट है। वहाँ पे संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको देखना ही पड़ेगा कि आपकी भाग्य रेखा कब सुदृढ़ हो रही है, और जब तक नहीं होगी तब तक ये ब्रेक लगा कर रखेगा ही रखेगा। काबिलियत होकर भी आपको फल नहीं देने देगा, ये बहुत ख़राब चीज़ है ये। लेकिन जैसे वो छूटेगी आपको बहुत फल देगा। आपको जो छीना है ना वो आपको ब्याज सहित देगा, क्योंकि मालव्य महापुरुष योग भी है वहाँ पे। ठीक है, अगर ये स्थिति बनी है तो वो आपको वसूल के देगा। ठीक है, तो ये अंगूठे का सबको फंडा समझ में आ गया होगा जो आपने प्रश्न किया था, एकदम क्लियर है। ब्रेक लगाएगा पहला, दूसरा आपको बार्गेनिंग पावर कमज़ोर करेगा, कंप्रोमाइजिंग नेचर बना देगा आपका, और तीसरा जो होता है जो मतलब दूसरा के ही पॉइंट में थोड़े महंगी चीज़ों का शौक़ पालने वाला इंसान हो जाता है। ये थोड़ा दिखावा पसंद होता है, ये ब्रांड के पीछे भागने वाला व्यक्ति हो जाता है, खर्चीला हो जाता है। ठीक है ना। अब तीसरा जो पॉइंट है जो रोग के दृष्टिकोण से बताया मैं, शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक कमजोरी, नस की कमजोरी, जॉइंट पेन का दर्द, ये सारी चीज़ों को मैंने बताया। तो अंगूठे से संबंधित ये जो आपका प्रश्न था मैंने आपको क्लियर तरीके से समझा दिया। अब चलिए आपको ना कुछ मज़ेदार इसमें तथ्य दिखाता हूँ। देखो, अंगूठे पर हड्डी निकलना जो मैंने अभी बताया, अब इनको तो मैं परिचय क्या दूँ, इनको तो आप जानते ही होंगे, अमरीश पुरी साहब। इनका भी मालव्य योग है। ठीक है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे क्लियर कट इनका भी हड्डी निकला हुआ है, और इनकी जीवन आप विकिपीडिया में मिल सकता है, पढ़िए। ये जाने कब से जाते हैं, 80 से 90 के दशक के बीच के ये स्टार थे। ठीक है ना। और इनका डेट ऑफ बर्थ से जब आप इसको जोड़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा इनका जो कहानी है 42 के बाद में इनको जाके सफलता मिली, ये वो पहचान मिला। सफलता तो हो गया था 67 में, 1967 से ये आपके फिल्म जगत में आ गए थे, लेकिन जो स्टारडम है वो फील किए ये कब, 1980 से 90 के बीच में, मेन जो कहा जाए। ठीक है, तो जैसे ये 42 का एज इन्होंने दायरा क्रॉस किया ना, ये हड्डी ने इनको जब रास्ते का हड्डी बन के बैठा थे, वो जैसे हटा है फिर इनको बहुत बड़ा प्रोग्रेस मालव्य योग के कारण से मिला। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखा। दूसरा देखो आप, अभी इसको भी, ये जो बंदा है इसको तो दुनिया जानती है, इलोन मस्क। आप इनका हाथ भी देख लेते हैं, चलो। अब आप बोलोगे इसको भाई ये तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इसको क्या तकलीफ है धन का, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दिखाया ताकि ये चीज़ों को आप समझ पाएँ। अब इनकी भाग्य रेखा आप देखिए, ये भाग्य रेखा यहाँ से निकल के पूरी जाती हुई दिखाई दे रही है कंप्लीट लंबाई पे, और भी शुभ चिन्ह भी होंगे, जाहिर सी बात है, सूर्य पे होंगे, और भी बहुत सारे चिन्ह होंगे। यहाँ ब्लर में मैं क्या ही देखूँ, मैं केवल अंगूठे को देख रहा हूँ क्योंकि आज का टॉपिक अंगूठे पर है। तो इनकी भी लाइफ के बारे में आप पढ़िए और देखिए ये किस लेवल में धनी है वो अलग मैटर है, लेकिन इनका इनिशियल लाइफ देखो, फेलुअर से भरा हुआ लाइफ, फेलुअर से भरा हुआ लाइफ। इनको सफलता मिलते मिलते रुकती, बहुत संघर्ष रगड़ाई हुआ इनका। फिर 42 के बाद में इनका जो गाड़ी चला है वो गाड़ी आप देख ही रहे हैं। तो इस तरीके से आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हड्डी निकल गया अब तो मेरी ज़िंदगी का, ऐसा नहीं है भाई।
हड्डी निकल गया है, इसका मतलब आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपके हाथ में देखिए, आप 36 तक है कि 42 तक है, राहु रेखाएं का घेरा कैसा है, उस हिसाब से आप आकलन कर लीजिए। उतना दिन तक तो आपकी रगड़ाई होगी। आपको परिपक्व बनाता है ये, और कुछ नहीं। हड्डी निकलना जो है ना, मेहनत करवाता है, परिपक्व बनाता है। जैसे आपको मैच्योरिटी आ जाएगा, दुनिया की समझ आ जाएगी, जब सीख जाएंगे आप, फिर राज करेंगे, ये उसको भी बताता है। तो ये आप यहाँ से देख रहे हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप। इनको परिचय का ज़रूरत नहीं है। ये अपने बहुत माने हुए सिंगर हैं, शंकर महादेवन साहब। इनकी भी लाइफ में शुक्र की महादशा में इन्होंने विशेष रूप से तरक्की किया। इनका भी मालव्य योग का निर्माण है कुंडली में। अब ये देखो, ये देखने वाली बात जो हमको देखनी है इस टॉपिक पे, ये इनका अंगूठा मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखो, ये देखो कर्व देखो आप, ये कर्व देखो, बहिर्मुखी अंगूठा। और फर्स्ट फेलेंज की लंबाई देखो आप कितनी लंबी है। फर्स्ट फेलेंज काफ़ी लंबी, बहिर्मुखी अंगूठा। और यहाँ इनके हाथ में एक अच्छा चीज़ क्या है, इनके हाथ में जो फिगर में मैंने 2-3 इनके फिगर सर्च किए, मुझे एक फिगर में ऐसा थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अब फिगर पे क्लियर नहीं तो मैं क्यों बोलूँ ऐसा। लेकिन इनके में मैं एक चीज़ गौर किया हूँ, इनके में हड्डी उतना नहीं निकला हुआ है। जो 3-4 मैंने फ़ोटो इनके देखे तो मुझे उतना हड्डी निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। लेकिन हो सकता है अगर किसी फ़ोटो में ऐसा हो तो फिर मैं कह नहीं सकता, पुख्ता हो के नहीं कह सकता। जैसे वो 2 पिक्चर मैंने बताया, वहाँ क्लियर मुझे दिख रहा है तो मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हड्डी निकलता नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, तो हो सकता है इनके जीवन में वो संघर्ष कम रहा होगा, या उनको सफलता कुछ अर्ली एज में मिल गई होगी, या चीज़ें थोड़ी राहें आसान हो गई होंगी। ठीक है, अंगूठे का हड्डी निकलना ना ये भी बताता है इनको लोगों का सहयोग नहीं मिलता। ऐसे लोगों को जो है ना, जैसे पब्लिक का सपोर्ट है, लोगों का सहयोग है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी को भी बताता है हड्डी का निकलना। या फिर बोलो लोग सहयोग ना करे वो चलेगा, लोग जो है षड्यंत्र रचना, अपनों का षड्यंत्र रचना, अपनों का धोखाधड़ी सहना, इनको भी चीज़ को भी बताता है। इसको चौथा पॉइंट कंसिडर कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी अंगूठा निकलना और उससे क्या हानि और क्या लाभ है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपका अंगूठा निकला हुआ, हड्डी निकला हुआ तो आप जीवन में सक्सेस नहीं है, ऐसा नहीं है। वो केवल ब्रेक है, और ब्रेक लगा है तो ब्रेक छूटेगा भी। ब्रेक आप देखिए कि आपका ब्रेक कब छूटने वाला है, और जब छूटने वाला है तब तो आप आसान हो ही जाएंगे, है ना, तब तो आपको आराम मिल ही जाएगा। आपको ये देखना है कि ब्रेक कब तक लगा है, यानी कि मान लो 36 तक लगा है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो फिर आपके लक के भरोसे मत चलिए, अपने एफर्ट्स को दुगना कर दीजिए, मेहनत बढ़ाइए। ठीक है, ताकि आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सकें। नहीं तो होता है कि एक नॉर्मल एफर्ट रहेगा, और क्योंकि ब्रेक लगा है तो आपको तो वापस आना पड़ेगा, आपको गिरना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ना गिरें, इसलिए आपकी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए यहाँ तक आपको भाग्य का साथ नहीं मिलने देगा। ठीक है, ये हड्डी ऐसा रोल करता है। और वही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सजग हो जाइए कि भाई अगर नस का कोई प्रॉब्लम है हम उसको लाइट ना लें, कमजोरी का इशू है, खाना पीना अच्छा करें, डाइट अपना अच्छा रखें, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों से इसको समझना चाहिए। तो ये था आज का जो टॉपिक है। आपने अच्छा प्रश्न किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका प्रश्न। आपका प्रश्न के लिए आपको धन्यवाद, और आशा करता हूँ आपको संतुष्टि मिल गई होगी। आपको ये वीडियो देखने के बाद में आपको पसंद आया होगा, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको अगर देखने के बाद अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर कीजिए। और आपका सपोर्ट, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और जो लगता है दोबारा सुनना चाहिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।